हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर, क्लास 11 CBSE NCERT history here. The question arrive here. There is a most important. What do you know about there is a Mongol? What do you know about there a Mongol? And discuss their occupation in the Varif. You know that is important here. What do you know about the Mongol? And discuss their occupation in the Varif. First of all here, there is a Mongol. The nomadic people inhabiting there is a religion of present days of Mongolia in a Central Asia and were known as the Mongol. This is important. The nomadic people inhabiting in the regions of present day of Mongolia is a Central Asia were known as the Mongol. This is important. And there is a predominantly pastoralist as a hunter-gatherer, and they dwelled in the tents and were divided into several as a patriarchs, descendants. Note that is important. And they were constantly at war with the other tribes like Tatars and Nominamans and the Khitans. The main occupation of the nomadical tribes during the 12th century was pastoralism. You know that is important. They reared animals such as the horse and the sheep. In addition to with these animals, they also reared as goat and camel. This is Mongolia, and they reared them to the getting milk, meat, and wool. The geographical conditions prevailing there were not in favor of adopting agriculture. And Nomadic Empire 109 constantly there is a economics was not regarded to be a feed their religions and having higher population concentration here. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। यहाँ जो हम कर रहे हैं चैप्टर यायावर साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये NCERT के रिगार्डिंग हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है। कहते इस क्वेश्चन को अगर हम अध्ययन करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते आप मंगोल के बारे में क्या जानते हैं और उनके व्यवसायों का संक्षेप हमने चर्चा करना है कि मंगोल थे कौन, मंगोल के बारे में आप क्या जानती हो और वो कौन से व्यवसाय करते थे। क्वेश्चन यहाँ बहुत साधारण है तो आंसर भी साधारण ही होगा। और यहाँ पर आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है क्वेश्चनों को पॉइंट व्यू से लाया है कि जो आपके लिए बहुत आसान तरीका है। कहते हैं यहाँ जो क्वेश्चनों की जो लड़ी रहेगी बहुत ही आसान शब्दों में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आप मंगोल के बारे में क्या जानते हो और उनके व्यवसायों का संक्षेप चर्चा करें। ये काफ़ी महत्व रखेगा कि मध्य एशिया में वर्तमान मंगोल के क्षेत्रों में रहने वाले खनावदोस लोगों को मंगोल के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य एशिया में वर्तमान मंगोलिया के क्षेत्रों में रहने वाले खनावदोस का मतलब होता है दोस्तों जो एक जगह से दूसरे जगह जो है हमेशा घूमते रहते हैं, उनको मंगोल कहती हैं। और यह मुख्यतः चरवाहे और शिकारी संग्रहकर्ता थे। यानी मंगोल जो थे या तो ये चरवाहे थे या शिकारी संग्रहकर्ता थे। शिकारी करके जो है उनके मीठों को संग्रहित करके रखते थे। वे तंबुओं में रहते थे और कई पितृआत्मक राजवंश में विभाजित थे। यानी ये तंबुओं में रहते थे, इनका कोई अपना घर निश्चित नहीं होता था और ये यहाँ से वहाँ खनावदोस की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे लगातार टाटर, नाइमन्स और खितान जैसे अन्य जनजातियों के साथ युद्ध में थे। यानी देखा जाए तो कई युद्ध भी इन्होंने किया था, चाहे वो टाटर हो, नाइमन हो या खितान हो, ऐसे जनजातियों के साथ इनका युद्ध भी हुआ। और 12वीं शताब्दी के दौरान खनावदोस जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यानी 12वीं शताब्दी के दौरान जो है
ये खनादोस जो है मंगोल के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन थी। वो भेड़ों और घोड़ों जैसे जानवर पालते थे। घोड़े और भेड़ उनके मुख्य जानवर होते थे और इन जानवरों के अलावा वो बकरियां और ऊँट भी पालते थे। देखा जाए तो घोड़े जो है इनके सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बनते थे। इवन देखा जाए तो भेड़ से उनको ऊनी जो है उनको से कपड़े बनाने के लिए जो है ऊन मिल जाता था। दूसरी बात जो थी, इससे इनसे मांस मिलता था। इवन की बकरियां का भी इन्होंने मिल्क के लिए, ऊँट का भी दूध के लिए इन्होंने बहुत बेखूबी पाला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था व्यवसाय इनका। देखा जाए तो इन्होंने इन्हें दूध, मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए पालते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृषि अपनाने के पक्ष में नहीं था, इसीलिए ये जो थे खनादोस जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति थी, जो परिस्थितियाँ बनती थी, वो कृषि के अनुकूल होती थी और यहाँ कृषि करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता था, इसलिए यहाँ पर जो है कृषि नहीं किया जा सकता था। खनादोस साम्राज्य 109 नातीजन उनकी व्यवस्था उच्च जनसंख्या सघनता वाले क्षेत्रों के जो है खिलाने के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइव हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट अ नोट ऑन द मंगोल सोसाइटी। यू नो दैट मंगोल सोसाइटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू and there is a question is important. Write a note on the Mongol society. You know that the Mongol society was is a patriarchal in a nature. The Mongol society was a patriarchal in a nature, and the eldest male member was the head of family. The eldest male member was the head of the family, who is used to be take care of the needs of their family member. This is important. The male member was the head of the family and who used to be take care of the need of their family members. And the rich of family were large in the size. Rich families were large in the size. The birth of son was highly is a solicited in the society. You know that this time is the birth of son. There are highly solicited here. And polygamy was the practice in the society. Polygamy was in the practice in the society. That's the most important here. And regarding a marriage, strict rules were followed. There is regarding the marriage, strict rules were followed, and there was a ban on the marriage within a family circle or within a tribe. You know that the important features in a society here. There was a ban on the marriage within the family circle or within a tribe. There is a constant were among different sections of society. There were a constant war among the different sections of society, and some tribes with on the aim to be keep harmonious relation arrange marriages between their respective tribes. Some tribes within a aim to keep a harmonious is a relation arrange or marriage between their respective tribes here. And the see there is a human condition where a human were not studied their hearth and the home alongs, rather than as the per need of the hours that used to be equal assist their meal on counterpart in the battlefield. You know that is important. The women were not scattered to be hearted and the home alongs, rather than there's a per need of the hour, and they used to equal assist their male a counterpart in their battlefield. In case of death of their husbands, they took or looked after the children and their property of their respective families. No, that is important on this period time. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ययावाद साम्राज्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है, क्लास 11वीं हिस्ट्री, जो काफ़ी महत्व रखेगा, एनसीईआरटी पे आधारित है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि मंगोल साम्राज्य पर आपने एक टिप्पणी लिखनी है कि मंगोल समाज क्या था, मंगोल समाज के बारे में क्या जानते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है सोसाइटी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो मंगोल समाज प्राकृतिक में जो है पितरात्मक था, यानी पिता प्रधान था। यानी देखा जाए तो पितरात्मक थी, यानी पिता प्रधान समाज था मंगोल समाज। सबसे बड़ा पुरुष सदस्य जो परिवार का मुखिया होता था, जो अपने परिवार के सदस्य की ज़रूरतों का ख्याल रखता था।
देखा जाए तो जो बड़ा पुरुष होता था वो परिवार के सभी सदस्यों को जो है ज़रूरतों को ख्याल रखता था, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहते हैं अमीर परिवार आकार में बड़े होते थे, जो अमीर परिवार होते थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे। पुत्र के जन्म का समाज में अत्यधिक स्वागत किया जाता था। तो ये हालत कहते हैं उसी तरह था जिसने हम हर एक समय काल में हमें देखने को मिला कि पुत्र को जन्म का समाज में अत्यधिक स्वागत किया जाता था। समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में जो है बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। विवाह के संबंध में कठोर नियम का पालन किया जाता था और पारिवारिक दायरे और जनजातियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखा जाए तो विवाह के बहुत काफ़ी कठोर नियम का पालन किया जाता था। और अब कहते हैं पारिवारिक दायरे और जनजाति के भीतर विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति पारिवारिक दायरे में विवाह नहीं कर सकता या अपनी जनजाति में विवाह नहीं कर सकता है। और ये विवाह के प्रति बहुत ही कठोर और दंडनीय नियम लगाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर युद्ध होते ही रहती थी। समाज के विभिन्न वर्गों में जो है युद्ध होना स्वाभाविक बन गया था इस समय। तो ये सोसाइटी की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर युद्ध होते ही रहते थे। कुछ जनजाति जैसे सहदालपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए और इसी के उद्देश्य से अपनी अपनी जनजाति के बीच विवाह की व्यवस्था करती थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले विवाह पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ जनजाति सदैवपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सदैवपूर्ण अपने ही जनजाति के बीच विवाह की व्यवस्था इन्होंने कर लिया था। तो देखा जाए ये समय की काल की जो है एक परिवर्तन देखने को हमें मिला। यहाँ पर महिलाएं अकेले घर और चूल्हे तक एकांत में नहीं थी, यानी इस समय सिर्फ महिलाओं को घर के चूल्हे और एकांत में रखने के प्रावधान नहीं थी। समय की जरूरतों के अनुसार वो युद्ध के मैदान में भी अपने पुरुष समकक्षों की समान रूप से सहायता भी करते थे। यानी इस समय काल में देखा जाए मंगोल सोसाइटी के अंतर्गत तो ये महिलाएं जो थे युद्ध में भी जो है पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय के बारे में बताया जा सकता है। देखा जाए तो अपने पतियों की मृत्यु की स्थिति में वो भी अपने अपने परिवार के बच्चों और संपत्ति की देखभाल करती थी। तो देखा जाए तो मंगोल में स्त्रियों की दशा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर औरतों को जो है समाज में सामान्य अधिकार दिए गए थे, हर तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अराइव हियर। हाउ डिड द मंगोल कैरी out their trade? It's important. How did the Mongol carry out their trade? See, there is the trade of the Mongol. The scarcity of resources forced for the nomadic tribe, the Mongols. There is a nomadic tribes here, the Mongol. To depend on the other warrings is a country for their essential good for the trades. They depend on their others. The warrings countries for the Australia goods for trade. Their trades was based on the barter system, which was beneficial for both parties engaged in a trade. You know that their trade was based on the barter system, which was beneficial for both parties is engaged in a trade. They imported agricultural product and made an implement from China, and in the lines of this they used to export horses, fur and animals used for hunting. That is important. This trade is a export of horses, fur and animal used for the hunting. The nomadic people used to suffer less and compare the less as compared to their opponent. There's opponents important. Nomadic people used to be suffer less as compared to their opponents. The possible reason behind that was the nomadic people quickly disappeared from their place of their strife after carrying out the loot and plunder. You know that's important. The possible reason behind that was the nomadic people quickly disappeared from the place of their stay after they carry out the loot and plunder. It means the several losses for the trading partner, the China. There is important. The losses for the trade is partner China. You know,
order to be a safety guard that the people from Mongol stayed there as the rule of China and constructed their Great Wall of China. That's important. The Great Wall of the China here are constructed there is mean, and there is a Mongol is a trade here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह वार साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये कक्षा 11th इतिहास का जो है एनसीईआरटी सीबीएसई पे आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंगोल अपना व्यापार कैसे किया करते थे। जो मंगोल थे एक जनजाति थी जिन्हें हम खनाबदोश भी कहते हैं, जो एक जगह जो है नहीं रहते थे, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्षेत्रों में जाके व्यापार किया करते थे। और इसका कारण ये था कि जिस क्षेत्र में रहते थे वो वहाँ के जो है भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन की विशेषता यही है कि मंगोल अपना व्यापार किस प्रकार किया करते थे, कैसे करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन सकता है। कहते संसाधनों की कमी ने खनाबदोश जनजाति मंगोल को व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मंगोल जहाँ पर रहते थे वहाँ पर संसाधनों की काफ़ी कमी थी, जिनके कारण इन्हें खनाबदोश जनजाति मंगोल को व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया इन्होंने, क्योंकि खनाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। सारे व्यवस्था जो है इनके पास नहीं होती थी और ये दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। उनका व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। उनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय का मतलब होता है, ये होता है दोस्तों कि एक सामान के बदले दूसरे सामान वो लोग जो है अंतरक्रियाएं करते थे, आपस में आदान प्रदान होती थी। तो उनका व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, जो व्यापार में लगे दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था। कहते हैं देने वाला भी लाभ में होता था, देने वाला भी लाभ में होता था, क्योंकि उस समय इनकी करेंसी नहीं होती थी, ना कोई करेंसी यूज़ करते थे। इसलिए ये लोग जो थे वस्तु विनिमय की प्रणाली जो है इस समय चलती थी। वो चीन से जो है कृषि उत्पाद आयात करते थे और औजार बनाते थे और उनके अनुरूप वे घोड़े, फर और शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का निर्यात करते थे। तो ये चीनी से इनका कृषि उत्पाद आयात किया करते थे, क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ के जो है भौगोलिक स्थिति कृषि योग्य नहीं था। इसलिए इनको जो है चीन से जो है भोज्य पदार्थ को लाने के लिए मजबूर होते थे। और इवन देखा जाए तो घोड़े जो है फर, शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का भी जो ये लोग निर्यात किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। देखा जाए तो मंगोल जो थे एक तरह घुमंतरू लोगों को अपने विरोधियों की तुलना में कम कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि ये लोग घुमंतरू टाइप के होते थे, लेकिन घुमंतरू लोगों को अपने विरोधियों की तुलना में कम कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपनी जीवन इस प्रकार बना रखी थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। इसके पीछे संभावित कारण यह था कि खनाबदोश लोग लूटपाट करने के बाद अपने संघर्ष के स्थान तुरंत गायब हो जाते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इनकी जो बात थी कि इनके पीछे सबसे बड़ी कारण ये था, क्योंकि कष्ट इसलिए वो सहन नहीं सहते थे क्योंकि वो कभी भी एक जगह जो है लूटपाट करने के बाद टिकते नहीं थे। क्योंकि अगर एक जगह टिकते तब जाके जो है इन पे किसी प्रकार का कष्ट होता या किसी प्रकार का संघर्ष होती। लेकिन खनाबदोश लोग लूटपाट करने के बाद अपने संघर्ष के स्थान से तुरंत गायब हो जाते थे, क्योंकि उनका एक जगह निश्चित नहीं होती थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है ट्रेडिंग के अंतर्गत कि लोग लूटपाट करने में भी विश्वास रखते थे। इसका यही मतलब हुआ कि व्यापारिक साझेदारी यानी चीन के लिए कई नुकसान थे, यानी चीनी लोगों के लिए काफ़ी नुकसान होता था। और मंगोल संघर्ष से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन के शासक ने चीन की महान दीवार का निर्माण भी करवाया, क्योंकि इन्हीं लोगों से बचने के लिए देखा जाए तो इन्होंने जो है मंगोल के संघर्ष से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चीन के जो शासक थे उस समय चीन के महान दीवार का निर्माण कराया, जिसे हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो देखा जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कहीं ना कहीं मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए ही चीन के शासक ने ऐसा किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, हाउ डिड अ तेमुजीन बिकम अ चंगेज खान? You know that is the most important question here. How did the
Temujin became a Genghis Khan. There's no doubt Temujin was a bomb commander. Tezumun here, a bomb commander. His initial success made him more influential here, and Jamaica was unable to see the growing friendly relation within there is a Temujin and Tughril Khan. There is a between here good relationship here. There is a Temujin and Tughril Khan. Thus started befriending all the tribes hostile to the Temujin. There is important, and Temujin was unable to tolerate it and give a crushing defeat to be a Jammu Khan with the help of the Tughril Khan. And then encouraged by the defeat over to the powerful Jammu Khan, he is concentrated to about to the traitors, his Naimans and the Kharids. And later on the Tughril Khans also become hostile to the Temujin and was defeated, and thus become their most influential persons in the politics of steppes of region. And keeping his achievement in mind, Kurilites awarded him with their title of the Genghis Khan, which means to the universal servant. You know that keeping his achievement to mind, Kurilites is awarded with their title of the Genghis Khan, which means to the universal servant. ये तो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि मेवाड़ साम्राज्य। इसके अंतर्गत ये हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 11वीं NCERT CBSE पे आधारित है और यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हमारा। इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तेमुजीन चंगेज़ खान कैसे बना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तेमुजीन जो था वो चंगेज़ खान का नाम जो है कैसे उसको पड़ा, आखिर इसको चंगेज़ खान क्यों कहा गया, किन कारण से कहा गया। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर अगर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति का नाम अगर कोई अलग रखा जाता है या तो वो बहुत बहादुर होता है या वो बहुत कायर होता है। तो इन बातों की तरफ ध्यान देते हुए इन क्वेश्चनों को अगर हम समझें तो हमें साफ पता लगेगा कि तेमुजीन जो है चंगेज़ खान के रूप में कहते हैं बहादुरी के कारण, यानी बहादुरी के कारण जो है ये चंगेज़ खान बना। इसमें कोई शक नहीं है कि तेमुजीन एक कहते हैं एक बहुत बड़ा कमांडर था, एक बहुत घातक कमांडर था। कहते हैं ऐसा कमांडर शायद ही कोई रहा हो, इसलिए इसको चंगेज़ खान कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई हमें कोई डाउट नहीं है, कोई हम इसमें बात नहीं कर सकते कि चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा कमांडर था। उनकी आरंभिक सफलता ने उन्हें प्राथमिक प्रभावशाली बना दिया, क्योंकि जब से ये कमांडर का जो है पदाधिकार संभाला तब से उनकी जो है जीत ने उनको जो है प्रभावशाली बना दिया। कहते जम्मू के तेमुजीन और तुगरील खान के बीच बढ़ते मैत्रीपूर्ण संबंध को देखने में असमर्थ था। जो है तामू के तेमुजीन और जो है इसमें तुगरील खान के बीच जो बढ़ते मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो देखने में असमर्थ था। कौन? जम्मू के एक शासक था और जम्मू को ये देख के बहुत दुखी हो गया कि तेमुजीन और तुगरील खान के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है और वो देखना नहीं चाहता था, और इस प्रकार उसे तेमुजीन की शत्रु सभी जनजातियों से मित्रता करना शुरू कर दिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू ने एक बहुत बड़ा चाल चला। उसने ये चाल चला कि तेमुजीन के जितने भी शत्रु जनजाति थे सभी से इसने मित्रता करना आरंभ कर दिया। मित्रता करने से ये हुआ जम्मू को ये हुआ फ़ायदा ये रहा कि वो अब जो है यहाँ पर तेमुजीन को हराने के लिए वो दूसरे जनजाति से जो है सहायता ले सकता था, और ये उसकी कूटनीतियों का सबसे बड़ा परिचालक था। लेकिन देखा जाए तो तेमुजीन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और तुगरील खान की मदद से जमुकवा को करारी हार दी। जमुको को जो है बहुत बड़ी करारी हार दी।
और ये उसका मित्र तुगरिल खान के मदद से हुआ। अपने दुश्मन पे उसने अपने मित्र की सहायता से तैमूरज़ीन जो है विजय हासिल किया। और कहते हैं शक्तिशाली जो है जम्मू के प्रहार से प्रोत्साहित होकर उसने टैटल्स नमस और क्रीडल्स की ओर से ध्यान केंद्रित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जम्मुके के ऊपर जो जीत थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उससे ये प्रोत्साहित होकर उसने टेटर्स निमॉन्स और कैरियडल्स और का ध्यान केंद्रित कर लिया। बाद में तुगरिल खान भी जो तैमूरज़ीन का विरोध हो गया और हार गया। कहते हैं अपने भी फिर दुश्मन बन गए। जो मित्र के सहायता से उन्हें जम्मुकों को हराया था, बाद में तुगरिल खान जो है तैमूरज़ीन का विरोधी हो गया। लेकिन यहाँ पर तैमूरज़ीन जो था कमज़ोर नहीं था और वो काफ़ी प्रभावशाली शक्तिशाली था और अपने मित्र तुगरिल खान को भी हरा दिया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस प्रकार वह स्टोपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। यानी देखा जाए तो स्टेपी क्षेत्र में ये जो है सबसे प्रभावशाली जो है व्यक्ति बन गया। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कुरियलाई ने उन्हें चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसकी उपाधि से जो है कुरियलाई ने उसे चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक सप्रभु। यानी देखा जाए तो यूनिवर्सल जो है यहाँ पर सिग्नेटी आ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते इतने इसने विजय किया, इवन कि अपने मित्र को भी हराया, कुमोको को भी हराया, को काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। और इन सब को देखते हुए, इसकी उपलब्धियों को देखते हुए कुरियलाई ने इसे जो है चंगेज़ खान के नाम से संबोधित किया। और चंगेज़ खान का नाम का महत्व होता है सार्वभौमिक, यानी यूनिवर्सल सप्रभु, यानी सभी जो है ऊपर जो है प्रभु सत्ता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर चंगेज़ खान के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। डिस्कस द early careers of achievement of Genghis Khan. Early careers of achievement and the Genghis Khan here. This is the most important question here. Early career and achievement of the Genghis Khan. This is an important question here. You know that Genghis Khan was a great Mongol. The Genghis Khan is here a great Mongol who led there is a foundation of the nomadic empire. He is a founder of nomadic empire. The Genghis Khan. Genghis Khan is a great Mongol here. His contribution was the immense is the unify of Mongol. That's important. The contribution was the immense is the unify that the Mongol. And it was due to the efforts that was is the Mongol empire was the established. This is important. And here he was born in the year 1162. He was born in the year 1162 and he was born near the river Onon. There is a river of Onon. This is important. And his father, his name was the Yasuji, who was the chief of the tribe Kyat. He was the chief of tribes Kyat. The name of the Yasuji. The Yasuji is the father of Genghis Khan here. And his mother here, Oluen K. and Gorekat. That's important. The mother has here Oluen K. That is important. Belong to the here Agrogots tribe. This is important. On a great tribe here. The mother his name here Oluen K. And the belong to there is a tribe society here Ogogat. Ogat. His origin name is Temujin. There is an origin name here Temujin. And he is great of the brave man. This is important. The father name is here Yosugoi, who is the chief of the tribe Kyat. And mother is also important here. There is Olu and K. There is belong to the here a tribe society is Ologariat. And the origin of Temujin. There is Temujin. He grew up to brave man. And he organized a powerful army which helped him to be lay down the foundation of the vast empire. He is organized a powerful army here.
His main achievement were the conquest of northern China, conquest of Kora, Quets, etc. That's important. During the period from 1290 to the 1222 CE, the Mongol force occupied the Bukhara, Samarkand, and Valk, Mar, and Nishapur and the Harad. That's important. During the period of 1219 to 1222 CE, the Mongol force occupied Bukhara, Samarkand, and Balkh, Mar, and Nishapur and the Harad area. And Genghis not only built was empire, but also contribute a lot in the improving their civil administration of the empire. The Genghis is the most important achievement here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और इससे भी महत्वपूर्ण चैप्टर है यायावर साम्राज्य। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 11वीं NCERT CBSE के आधारित है ये। और ये क्वेश्चन जो हमारे समक्ष अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगला क्वेश्चन यही कहता है कि चंगेज़ खान को शुरुआती करियर और उपलब्धियों पर चर्चा करें। चंगेज़ खान की जो है शुरुआती करियर कैसा था, वो कैसी उसने अचीवमेंट अपनी प्राप्त की, तो स्टार्टिंग जो करियर है कैसे उसने शुरुआत किया, तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि चंगेज़ खान की करियर कैसी थी। कहते चंगेज़ खान इतनी महान सैनिकों में गिना जाता है, तो उसके बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। चंगेज़ खान सबसे महान मंगोल था जिसने खनावा 2 साम्राज्य की नींव रखी। देखा जाए तो चंगेज़ खान जो है एक महान मंगोल था और उसने यायावर साम्राज्य की नींव रखी। यायावर साम्राज्य का नींव रखने का जो है श्रेय चंगेज़ खान को ही जाता है। और चंगेज़ खान का जो ओरिजिनल नेम है तेमुजीन है, और तेमुजीन जो नाम पड़ा इसकी माँ के नाम से पड़ा, ठीक है, माँ की जो है जनजाति थी इसकी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते मंगोल को एकजुट करने में उसका योगदान बहुत बड़ा था, इसने सभी मंगोलों को एकजुट कर लिया। उनके प्रयासों से ही विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना होना सक्षम हुआ, क्योंकि चंगेज़ खान का जो है महत्वाकांक्षा था और उसने अपने साम्राज्य को जो है एक विशाल रूप देने में सफल हुआ। उसका जन्म देखा जाए तो उसका जन्म 1162 में हुआ था। उनका जन्म ओनोन नदी के पास हुआ था, ओनोन नदी है वहाँ ही पे जो है चंगेज़ खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। उनके पिता का नाम जो था योसुगेई था, जो कि कियात जनजाति के मुखिया थे। कियात जनजाति के जो थे ये मुखिया थे, ठीक है। इनके पिता जो थे योसुगेई, और उनकी माँ देखा जाए तो अलुएन एके एंग्रोगाट जनजाति से थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनकी माँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति एंग्रोगाट की थी, और उनकी माँ का नाम जो था एलुएन एके। उनका मूल्य नाम जो है तेमुजीन था। उनका मूल्य नाम देखा जाए तो तेमुजीन था, और वह एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो है जन्म इतने महत्वपूर्ण स्थानों में, और देखा जाए तो ये कहते हैं एक बहादुर व्यक्ति के रूप में उभरा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का आयोजन किया जिससे उन्हें एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने में मदद मिली। उनकी मुख्य उपलब्धियां उत्तरी चीन के विजय, कारा कोटी की विजय आदि थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो उनके उपलब्धियां कुछ कम नहीं थी। उत्तरी चीनी की विजय होना बहुत बड़ी बात थी। इवन देखा जाए तो कारा कोटी के विजय आदि भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1219 से लेकर 1222 ईस्वी की अवधि के दौरान मंगोल सेनाओं ने बुखारा जो है, समरकंद, बलाक, माव और निसापुर जैसे हेरात पर कब्जा कर लिया, और ये कब्जा काफ़ी चंगेज़ खान के लिए महत्वपूर्ण था, जो कि 1219 से लेकर 1222 की अवधि के दौरान जो है मंगोल सेनाओं ने जो है इन क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिसमें बुखारा, समरकंद, बलका, माव और निसापुर, हेरात पर कब्जा काफ़ी महत्वपूर्ण था। चंगेज़ खान ने न केवल विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि देखा जाए तो साम्राज्य के नागरिक शासन को भी सुधारने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ पर चंगेज़ खान की कैरियर
और देखा जाए तो अचीवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए त्रिपाण चंद्र हमेशा क्वेश्चनों की लड़ी लाती है और ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं होते हैं, स्पेशली खास होते हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये होता है कि ये पॉइंट व्यू होता है और आजकल एग्जामिनर जो है हमेशा पॉइंट व्यू ही देखते हैं और पॉइंट व्यू से ही नंबर देते हैं। तो इसलिए त्रिपाण चंद्र आपके लिए हमेशा पॉइंट व्यू लाता है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो शायद प्राप्त न हो पाए, इसलिए दोस्तों शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप त्रिपाण चंद्र की मदद कर सकती हो, क्योंकि आप ही एक माध्यम हो, आप ही एक ऐसे साथी हो जिससे मैं ये बात बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि त्रिपाण चंद्र को जो है जो मकसद है कि हर बच्चों को सही ज्ञान, सही बातों का जो है इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आप ही कर सकती हो। और इसको करने में संकोच ना कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं गलत, सब आपकी भलाई के लिए है और आपके लिए शब्द है। ठीक है, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं है, सब सत्य पर आधारित है, किताबी बात है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर ना किसी धर्म के रिगार्डिंग कुछ बोला जाता है ना कुछ कहा जाता है, यहाँ पर जो है किताब में वही बात आपको समझाई जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर करने की भावना रखिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त समय समय पर होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है समय समय पर आपको त्रिपाण चंद्र द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और इससे काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण चंद्र 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है, तो ये सब प्लेलिस्ट में आपको बेखूबी मिल जाएगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण चंद्र को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।